Good morning class. Today we are going to start with chapter number 6, solutions. Concentration and its units. What is concentration? Amount of solute to the amount of solution, or ratio of amount of solute to the amount of solvent. इसका मतलब ये होता है कि जब आपने कोई सोल्यूशन बनाया उसके अंदर दो चीज़ें डेफिनेटली रही होंगी। पहली चीज़ जो होती है सोल्यूशन के अंदर वो सोल्यूट होता है जो कि लेस क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ जो सोल्यूट के अंदर सोल्यूशन के अंदर होती है वो सॉल्वेंट होता है जो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हो। अच्छा, मसलन अगर आपने एक सैम्पल लिया है उसके अंदर जो है कितना आपने सोल्यूट यूज़ किया है और कितना सॉल्वेंट यूज़ किया है ये हमें बताना होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, आपने 5 ग्राम जो है शुगर ली जिसे आप चीनी कहते हो, ठीक है जी। 5 ग्राम आपने उसको 100 ml वाटर के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो सोल्यूट है दैट इज़ शुगर वाइल द सॉल्वेंट इज़ वाटर। अच्छा, अब हमने जो ये जो क्या कहते हैं इसको क्वांटिटीज़ ली हैं वो क्वांटिटीज़ जो हैं उसकी कंसंट्रेशन या मिकदार कहलाती हैं। अच्छा जी, परसेंटेज दैट मीन्स एनी मटेरियल फ्रॉम 100, सेंट कहते हैं 100 को, पर में से, ठीक है जी। और इसका साइन जो होता है वो ये इसका साइन होता है, ठीक है जी, परसेंटेज का। तो यूनिट कंसंट्रेशन है जी दैट रेफरेंस टू द परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, ठीक है जी। आप मैस और वॉल्यूम से इसको ले सकते हो। सो परसेंटेज जो है मैस बाय मैस, इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूट जो है दैट इज़ इन मैस, सॉल्वेंट इज़ आल्सो इन मैस। सो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि आपने 10 ग्राम्स जो है वो शुगर ली है और 100 ग्राम जो है टोटल इसका वॉल्यूम है, और 90 ग्राम आपने वाटर लिया है, ठीक है जी। यानी 100 टोटल जो मिक्सचर कंटेंट्स हैं जी वो 100 है, और उसमें जो है शुगर कंटेंट्स कितनी हैं और वाटर कंटेंट्स कितनी हैं ये हमने देखा है। मसलन मैस ऑफ द सोल्यूट, इसके फार्मूला है जी मैस ऑफ द सोल्यूट प्लस मैस ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, 100 इसलिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज वी आर मेंशनिंग इन परसेंटेज। देन वी हैव मैस बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट वुड बी इन ग्राम्स वाइल सॉल्वेंट वुड बी इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है ऑलवेज वुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा। 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन जो है उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ नॉट मैंशनड और इट इज़ नॉट नाउन। जो अबव वॉल्यूम है उसको हम ना तो मेंशन करते हैं और ना ही जो है हमें पता होता है, ठीक है जी। तो मैस ऑफ द सोल्यूट हमेशा ग्राम्स में आएगा और वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है जी, सोल्यूशन का आएगा, और फिर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। अब क्या है यहाँ पर, सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम में है यानी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, और सॉल्वेंट जो है या सोल्यूशन जो है वो ग्राम्स के अंदर है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मैस एल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल है दैट इज़ डिसॉल्व इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि वाटर जो है उसका वॉल्यूम अननोन है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 ग्राम होगा, ठीक है। 10 ml जो है अल्कोहल जो है वो 10 ml अगर है दैट इज़ डेंजर आर लाइटर देन वाटर, इट इज़ डेफिनेटली लाइटर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। सो अननोन ये चीज़ आपने जहन में रखनी। अच्छा जी, अगर हम ऐड करते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एसीटोन वाटर के अंदर और हम फाइनल वॉल्यूम बनाते हैं जी 90 सेंटीमीटर क्यूब का, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं जी वाटर सोल्यूशन को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है जी। 5
mass of the solute, volume of the solute, volume of the solution, then multiplied by 100. So percentage would be 5.5. So percentage जो है इसका यूनिट नहीं होता. Then we have molarity. Concentration unit जो है defined as the number of moles of the solute dissolved in 1 decimeter cube of solution. यानी जो सोल्यूट है वो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में अगर डिज़ोल्व होता है तो वो मोलैरिटी कहलाती है. मोलैरिटी जो है केमिस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं. इसके 2 फार्मूलाज हैं जी. नंबर ऑफ़ मोल्स आप फाइंड आउट कर लें, देन उसको वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर दें. ठीक है जी. नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला चैप्टर नंबर 1 से हमने लिया है, मैस ओवर मोलर मैस. ठीक है. देन वी हैव दूसरा फार्मूला, mass of the solute into molar mass of the solute into volume of the solution. ठीक है जी. सो 1 मोलर सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करते हो? 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने का आसान तरीका होता है कि 1 मोल जो है ऑफ द सोल्यूट इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ द वाटर. ठीक है जी. टोटल वॉल्यूम जो है 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मोल NaOH लेंगे तो 40 ग्राम हम यूज़ करेंगे, क्योंकि NaOH का जो मोलर मैस होता है ना, दैट मस्ट बी 40. सो ठीक है जी. उसका तो 40 है. 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का. ठीक है जी. So amount of the solute increases, concentration और molarity increases. 2 molar solution जो है वो ज़्यादा थिक होगा as compared to 1 molar solution. ओके जी. कैलकुलेशन है जी हमारे पास molarity of a solution which is prepared by dissolving of 28.4 ग्राम of Na2SO4. इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट. ठीक है जी. 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? मैस कितना है जी? गिवन मैस 28.4 जो है इज़ द गिवन मैस. बट इज़ द मोलर मैस 23 × 2 इज इक्वल 46 प्लस 32 प्लस 64, दैट वुड बी 142. मोलर मैस जो है वो 142 आ जाएगा. ठीक है जी. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2. डेसीमीटर कन्वर्जन है जी. सेंटीमीटर को 400 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब, वो 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और ओवर वॉल्यूम तो वो 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है उसके अंदर आ जाएगा. ठीक है जी. सो क्लास वर्क में हमने आपके साथ जो है कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट डिस्कस किए हैं. आपने इसको जो है लर्न करना है अच्छे तरीके से. ठीक है जी. थैंक यू. हैव अ गुड डे.